ऑल द बेस्ट बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग लैब। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th के साइंस का मॉडल पेपर लेके आया हूं, जो कि बीएससीबी बिहार बोर्ड 2024 के लिए है। हमारे सामने हमारा पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। इसका सही आंसर होगा डी, यानी गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण का द्वारक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। और ऋणात्मक किसकी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। तो सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। और बात की जाए सबसे कम किसकी होती है, तो बैगनी का सबसे कम होता है। ठीक है, बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है। तो बच्चों, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख के रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। इसमें कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यही हमारे निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो एक बात याद रखना बच्चों, अगर दूरदृष्टि दोष होगा यानी दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी, और निकट दृष्टि दोष होगा यानी निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी, यानी दूर की वस्तुओं को दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है, तो परिवर्तित किरण पुंज क्या होगी। तो इसका सही आंसर है अपसारी। अभिसारी किरण पुंज कैसी होती है, अभिसारी किरण पुंज होती है कि सारी किरणें एक बिंदु पे आके मिले, उसे कहते हैं हम लोग अभिसारी किरण पुंज। और अपसारी क्या होता है, अपसारी में होता है कि किसी एक बिंदु से सभी किरणें निकले, तो उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरणें गुजरे तो इसका क्या नहीं होता है। याद रखिए बच्चों, अगर प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरे तो 7 वर्णों में विभक्त हो जाता है, जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और पहले से ही एक वर्ण गुजर रहा है यानी उसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। क्या नहीं होगा, उसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हुआ, सी हुआ। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि वायु में कांच के उत्तल लेंस की शक्ति होती है, मीन्स की पावर। तो देखिए, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, और चूंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए इसकी शक्ति भी क्या होगी, धनात्मक होगी। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होता है। इसका सही आंसर होगा 2 बार। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विच लगाए जाते हैं भू योजित तार में, ठंडे तार में, गर्म तार में, सभी प्रकार के तार में स्विच लगाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूल प्रति कूलाम क्या कहलाता है। तो जूल प्रति कूलाम कहलाता है वोल्ट कहलाता है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला, जिसे टी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो इसका सही आंसर होगा चुंबकीय प्रभाव पर। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो क्या करता है। तो डायनेमो हमेशा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तनांक का रंग
पर निर्भर करना क्या कहलाता है? तो अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटर कार के पश्चदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो एक मोटर कार के पश्चदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, वस्तु से हमेशा छोटा होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने के लिए इसके सिरों के बीच के विभवांतर का मान हो जाता है। इसका सही आंसर होगा विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है। 19, एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन होगा, ये होगा आवर्धन 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? तो जीवाश्म ईंधन के बनने से सल्फर के भी ऑक्साइड होते हैं, कार्बन के भी, नाइट्रोजन से के भी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, जिसे ओम मीटर से डिनोट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक होता है वेबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है। समांग मीन्स ऐसा माध्यम जिसके सभी अवयव समान हो, तो ऐसे माध्यम में प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजारे तो इसका क्या नहीं होगा? तो इसका हमेशा, मैंने एक ये क्वेश्चन पहले भी आया था, इसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, क्योंकि इसमें केवल एक वर्ण है, कोई एक ही रंग है। वहीं श्वेत प्रकाश को गुजारने पे ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन पे आवेशों की संख्या कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घोल लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच मान क्या होगा? देखिए, जो नीले को लाल करता है वो होता है एसिड, क्या होता है? एसिड। और जो लाल को नीला कर दे वो होता है बेस। तो ये चूंकि अम्लीय विलयन है, जिसका पीएच मान सदैव 7 से कम होता है, यानी इसका ऑप्शन ए सही होगा 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26 होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, सल्फर परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है 16। कितना होता है? 16। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 2, 8 और 6, यानी इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा बी, एनोडीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील होता है? कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील होता है? तो इसका सही आंसर है C2H4। इसका सही आंसर है C2H4, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है। अच्छा, ये हो कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो क्या होगा? उत्पाद होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टूथपेस्ट क्या होता है? तो टूथपेस्ट हमेशा क्षारीय होता है, तभी तो वो हमारे दांतों पर बनने वाले अम्लीय पदार्थों को उदासीन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिल समूह है? तो इसमें से कार्बोक्सिल समूह है हमारा सी, ऑप्शन सी, यानी COOH हमारा
सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो इसमें अम्ल वर्षा होने का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें अम्ल वर्षा होने का कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा दो कारणों से होती है, SO2 से यानी सल्फर डाइऑक्साइड से, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। इन्हीं दोनों से क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकेल की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो निकेल की परमाणु संख्या होती है 28। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जांच परख नली में नए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद वह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था। तो देखिए, उस जांच परख नली में विलयन था हमारा कॉपर सल्फेट, जो Fe क्या करता है? कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिससे उसका रंग क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यानी कि कॉपर सल्फेट के विलयन में कील को डुबाने पे क्या होता है? उसका रंग चेंज हो जाता है। यानी हमारा सही आंसर क्या हो गया? CuSO4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है? तो एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पे C2H4 गैस बनती है, जिसे एथीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एथीन कहते हैं। ठीक है, एथीन, ये गैस क्या नाम है? एथीन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा निम्नलिखित में से किस तत्व का अपरूप है? तो ये तो आप सभी को पता होगा तो कि हीरा कार्बन का अपरूप है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो सही इसका आंसर होगा 2 किलोमीटर। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आज मैंने टोटल 40 क्वेश्चन कराए। नेक्स्ट वीडियो में मैं और 40 क्वेश्चन करवाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।